जो रीवो वाले हैं इनको कोई ठंड पड़ी है कि नहीं पड़ी है। हेलो एवरीवन, दिस इज फाइज खान फ्रॉम spotmv.com where I spot my vehicle and where you are going to spot your vehicle। यार ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट जो है वो डालों में रहता है, पिकअप ट्रक्स में रहता है, डबल कैबिन्स में रहता है। एक शेर वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। ये जो कहते थे ना कि रीवो का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हाइलक्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो हाजरीन नाजरीन अब उनके रोने चीखने पिटने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि पहले कंपटीशन नहीं था, उसके बाद जैक T9 हंटर आया। नाउ व्हाट आई हैव बॉट द न्यूज़ फॉर यू इज़ कि पाकिस्तान में GWM अपना हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड ट्रक डबल कैबिन ट्रक लॉन्च करने जा रहा है। पाकिस्तान में जल्द ही ये ट्रक लॉन्च होने लगा है। इसके स्पेसिफिकेशंस पे तो मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो जिन लोगों को इशू था ना कि यार ये डाले का रोब नहीं बन रहा और डाले का जो है ना वो एक मतलब है कि उसकी हाइट और उसकी लेंथ नहीं है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो GWM का POER पोयर कैनन अल्फा प्लग इन हाइब्रिड जो अभी पिकअप ट्रक आ रहा है, इसकी लेंथ, इसकी हाइट और इसकी विड्थ, ये तीनों चीज़ें एटलीस्ट 100 to 150 mm ज़्यादा हैं हाइलक्स रीवो से। तो ये रोब वाला मामला तो हो गया अब ख़त्म। अब आगे आ गए, अब इसकी स्पेसिफिकेशंस पे मैं आपको जल्दी से ज़रा ले चलूँ तो इसके अंदर आपको 2000 cc पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। डेट इज़ क्या नाम है इसका, हाइब्रिड इंजन, प्लग इन हाइब्रिड है। इट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ ऑलमोस्ट 648, 650 का 650 का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इसकी हॉर्स पावर अगर हम इसके इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स की कंबाइंड देखें तो डैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 435 हॉर्स पावर। तो यहाँ से फिर अब वापस आ जाते हैं उसी इन्विंसिबल पे जिसका मैंने आपको बताया था कि थाई इन्विंसिबल जो 2.4 आता था 2020-21 मॉडल में, वो प्रोड्यूस कर रहा था 148 हॉर्स पावर। और जो पाकिस्तानी रीवो GR है वो ऑलमोस्ट 248-250 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और ये ट्रक जो है दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस 435 हॉर्स पावर्स। तो आप इसके पिकअप का अंदाज़ा कर सकते हैं। आप इसकी जो टॉर्क है वो भी 650 है, उसकी टॉर्क जो है पाकिस्तानी की ऑलमोस्ट 500 है, उससे 430 है। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गाड़ी क्या मशीन होने वाली है और क्या ताकतवर मशीन होगी। अच्छा, अब आ गए इसके एडिशनल स्पेक्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये ऑल व्हील ड्राइव है, इसमें 4x4 है। आउटर स्पेक्स की बात करें तो जो चीज़ नई है, जो रीवो में नहीं है और इसमें नई यानी न्यू है, डैट इज़ कि जो इसका बैक का जो पिछली साइड का जो बेसिकली डाला जिसको हम कहते हैं, वो रीवो का 1 वे खुलता है, GWM का भी 1 वे खुलता है। इसका जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। आप उसका हाफ पोर्शन भी खोल सकते हैं एक साइड पे, एंड आप उसको एज अ कंप्लीट एज अ होल भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। इसकी फ्रंट लाइट्स, फ्रंट ग्रिल, आउटर लुक्स की बात करें तो आउटर लुक्स में रीवो से, रॉको से 1000 टाइम्स मोर डैशिंग है। आई एम बाउंड टू से इट कि लिटरली ये उससे बहुत ज़्यादा डैशिंग है, बहुत ज़्यादा रोब वाला है। और ये जो रोब वालों का मैं फिर कह रहा हूँ, जो इशू होता था ना जी, रोब पूरा नहीं मिलता गाड़ी में, अब इसके बाद फिर वो शेजोर डाला ही ले सकते हैं, इससे अच्छे रोब वाला उनको और कोई ऑप्शन नहीं मिलनी। अच्छा जी, अब आ जाए जी इसके एक्सटीरियर में। इसके एक्सटीरियर में आपको फ्रंट LED लाइट्स मिलती हैं, इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं, इसमें आपको बैक लाइट्स, साइड पैनल्स, बैक लाइट्स, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। इसमें आपको साउंड प्रूफ जो है, इसके जो मिरर्स हैं वो साउंड प्रूफ हैं। इसके अलावा इंटीरियर की अब मैं बात करूँ तो इंटीरियर में सबसे पहले तो आपको 16 इंच की सामने आपकी स्क्रीन मिलती है, जो मल्टी ऑपरेशनल स्क्रीन है। उसके अलावा आपको 6 इंचज़ की एक और स्क्रीन, टचेबल स्क्रीन मिलती है। उसका गियर लिवर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गियर लिवर के अलावा बात करें, आपको इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपको 360 डिग्री व्यू मिल रहा है, आपको गाड़ी के बिल्कुल नीचे का व्यू मिलता है। आप ऑफ रोड पर जा रहे हैं तो गाड़ी के अगर नीचे भी कोई पत्थर है तो आपको वो भी नज़र आएगा। आपको पार्किंग असिस्ट मिलता है। आपको इस गाड़ी के अंदर 7 एयर बैग्स मिल रहे हैं। इसके अंदर एम्पलीफायर जो है वो कंपनी इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर 10 स्पीकर्स हैं। इस गाड़ी की आपको ड्राइविंग सीट जो है वो 8 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है। जो फ्रंट पैसेंजर सीट है डैट इज़ 6 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक कंट्रोलर। एंड जो बैक सीट्स हैं वो भी 2 डायमेंशन, राइट एंड लेफ्ट साइड की जो बैक सीट्स हैं वो भी 2 डायमेंशन इलेक्ट्रिक कंट्रोलर सीट्स हैं। इसके अलावा आपको इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल मिलता है, आपको लेन असिस्ट मिलता है, आपको हिल स्टार्ट मिलता है, आपको इसके अंदर यू नेम इट यार, आप नाम लें कि आपको किसी भी गाड़ी के अंदर ये फंक्शन चाहिए और आपको वो इसके अंदर मिल रहा होगा।
अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं मिस कर गया था, लेट मी रीड दोज थिंग्स आउट फॉर यू। अच्छा, इसमें आपको मिल रहा है सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इसके वाइपर्स मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं। ऑटोमेटिक वाइपर्स के अलावा, अच्छा हम सॉरी, हम थे इसकी जो स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो स्पेसिफिकेशंस में आपको इसका एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल रहा है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। ऑब्वियसली आपको वायरलेस चार्जर्स दो मिलते हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक आर्मरेस्ट में वायरलेस चार्जर आपको मिल रहा है। उसके अलावा ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है इस गाड़ी के अंदर, ऑटो पार्किंग असिस्ट है, चेसिस क्लियर है, 360 डिग्री व्यू जिस तरह मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको इसका जो स्टीयरिंग है डेट इज़ फॉक्स लेदर स्टीयरिंग एंड डेट इज़ अ हीटेड स्टीयरिंग एज वेल। उसके बाद स्टीयरिंग जो है उसको आप 3 मोड में आप चेंज कर सकते हैं, लाइट मोड में, कंफर्ट मोड में एंड स्पोर्ट्स मोड में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ पे नहीं चला रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ आपको पार्किंग सेंसर्स का मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने इसके सेफ्टी मेजर्स में आपको मैंने बता दिया, इसकी 7 एयर बैग्स आपको मिलते हैं, डोर ओपनिंग लाइट, ये तो मतलब कि कॉमन से फीचर्स हैं। तो एज अ होल, एज अ कॉम्पैक्ट, मतलब कि अगर इसके ऊपर हम वीडियो अगर लिंगर ऑन करना चाहें तो आपके भी 10 से 15 मिनट खाए जाएंगे, और वो चीज़ें तो कॉमन सेंस की हैं। जो मशहूर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो कि व्हाट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इन आवर डबल कैबिन ट्रक, या फिर जो हमें नहीं मिलती हैं रीवो में या GR स्पोर्ट्स में, वो चीज़ें आपको बताना मकसद था। एंड फाइनली इसकी प्राइस के बारे में आपका क्वेश्चन होगा। वेल आई बिलीव कि इसकी प्राइस इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 18 to 19 मिलियन, यानी 1,80,00,000 से 1,90,00,000 रुपए तक। पिकअप का आपको मैंने उसको बताया। अच्छा, पिकअप के साथ मैं आपको इसकी फ्यूल एफिशिएंसी का बता दूं, द कंपनी क्लेम्स ऑलमोस्ट 9.8 लीटर पर 100 किलोमीटर, मेक्स लाइक के आपको ये ऑन एवरेज आपको 10 से 11 किलोमीटर की एवरेज देगी। वेल आई बिलीव कि अगर आप ज़रा तमीज़दार किस्म के ड्राइवर हैं तो यू कैन श्योरली गेट द एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 12 to 13 किलोमीटर्स। बट अगर कंपनी क्लेम कर रही है तो वो कंपनी एज अ होल क्लेम कर रही है, जिसमें वो आपका ऑफ रोड भी इंक्लूड करती है, आपका AC भी इंक्लूड करती है, आपकी ट्रैफिक को भी देखती है। ट्रैफिक से याद है, इसमें आपको ट्रैफिक सेंसर्स मिलते हैं। ट्रैफिक सेंसर्स में इसमें आपको जो 360 डिग्री व्यू का, वो मैंने अपने व्यूअर्स को एक CHR की वीडियो की थी, उसमें मैंने दिखाया था। वो 360 डिग्री व्यू का जो सेंसर होता है, डैट इज़ जब आप ट्रैफिक में रुके हुए कहीं पे और आपके बिल्कुल आगे पास क्लोज से या पीछे से कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई बंदा अगर वो गुजरता है तो आपको उसका जो है सिग्नल आता है, आपके सेंसर जो है वो आपको शो करते हैं आपकी स्क्रीन में, दैट समवन इज मूविंग क्लोजर टू यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्योर, सॉरी नॉट प्योर, इट इज़ प्योर Canon Alpha plug-in hybrid vehicle that is going to be launched soon in Pakistan. So guys, get ready and stay connected to spotmb.com। और यार, ये रिव्यू के बाद जो लोग गाड़ी का इन एक्चुअल देखें या ख़रीदें, वो ये ज़रूर बताएं कि ये जो रीवो वाले हैं इनको कोई ठंड पड़ी है कि नहीं पड़ी है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू spotmb.com। ख्याल रखें।